सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धे। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माई त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे। आत्मा में रमण करने के लिए, आत्मा में वास करने के लिए जैनाचार्यों ने अध्यात्म शास्त्रों की रचना करी, अध्यात्म ग्रंथों की रचना करी है। और बाह्य जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर पदार्थ हैं, उनसे हमारी दृष्टि हटे, उनका स्वरूप समझें। इसके लिए ये वैराग्य भावना, बारह भावना, समाधि मरण भाषा, इसे बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही सुंदर सुंदर पाठों की रचना हुई है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इनका स्वरूप क्या है और इन्हें हम छोड़े क्यों। जब तक हम किसी वस्तु का स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक अच्छे बुरे का भान हमें नहीं होगा कि वो वस्तु अच्छी है या बुरी है। इस प्रकार की चर्चा इस वैराग्य भावना में आई कि आखिर इन तीन चीजों का क्या स्वरूप है जो जन्म से लेकर मरण तक इस जीव के साथ रहता ही रहता है। जन्म मरण होना एक ये वस्तु है जिसको हमने लिया भव में, एक ये संयोग है उसका। फिर उस जन्म मरण के साथ जो शरीर मिला, एक वो संयोग है। और फिर अपने कर्मों के अनुसार, हालांकि शरीर भी कर्म के अनुसार ही मिला, उसमें अच्छा बुरा लंबा छोटा, और जो भोग मिले, संयोग मिले, वो भी कर्म के अनुसार जैसे जैसे हमको मिले, उन भोगों की चर्चा यह आई है। हम लोगों ने उस भव की चर्चा, उस संसार के स्वरूप की चर्चा कि संसार का स्वरूप है क्या, वास्तव में आखिर इस संसार में दुख है क्या, इसकी हमने चर्चा कर ली है, जो हमने लगभग 8 छंदों में करी थी, जिसमें यही बताया, अंततः निष्कर्ष हमने यही निकाला कि यदि संसार में सुख होता तो ये तीर्थंकर भगवान जो बने हैं या जो मुनिराज हैं, वे इनका त्याग क्यों करते हैं। तीर्थंकर का उदाहरण देने के पीछे भी एक लॉजिक है। हम हमारे आसपास यदि हम देखें तो हमें तीर्थंकर से महान पुण्यवान और कोई नहीं दिखता। आप लगा लो कहीं भी, तीर्थंकर से महान पुण्यशाली उसका उनका जितना पुण्य होता है। भाई, जन्म के पहले से देवगण जो उनके परिवार की सेवा करने के लिए आ जाते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं, जन्म से ही देव उनकी एक तरह से हाजिरी लगाते हैं, सारी सेवा करते हैं, तो उनसे बड़ा पुण्य होगा क्या किसी का। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने जब इनका त्याग किया है, तो मतलब क्या है कि इसमें रमना अच्छा नहीं है, यानी वो अच्छी बात नहीं है, उसमें रमे रहना, उसमें ही लगे रहना अच्छा नहीं है, तभी तो उन्होंने त्यागा। तो फिर हम कौन होते हैं जो हम इसमें लगे ही हैं। हमारे पास तो उससे बहुत निकृष्ट पुण्य है, कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो बावजूद इसके हम इनमें लगे हुए हैं। तो उस उनका तीर्थंकर से ये कंपेयर करते हुए उनकी जो भावना थी, उनके अंदर की जो फीलिंग थी कि ये जो संसार है ये सुखी नहीं है, संसार में रहना सुखी नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसका त्याग किया। सो क्या है कि इसमें तो दुख ही दुख भरा हुआ है, ये अंत में निष्कर्ष निकाला। फिर यहां से चर्चा शुरू करी, इस तन की, शरीर की चर्चा शुरू करी। इस शरीर का भी यहाँ स्वरूप बता रहे, ऐसा स्वरूप बता रहे कि ये जो शरीर है ये अपावन अपवित्र है, अथिर यानी अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता है बिल्कुल भी। और क्या है, घिनावन है, इतना घिनापना है
इसमें कोई सार नहीं है। और कितना पवित्र है कि वो पूरे समुद्र के पानी से भी साफ करने जाओ तो शरीर तो साफ होगा नहीं, उल्टा वो समुद्र का पानी और गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ऐसा ये शरीर का स्वरूप है। भाई जल को जगत में शुद्धि करने का एक माध्यम बताते हैं। जल से किसी भी वस्तु को आप शुद्ध करने जाओ वो हो जाएगी। केवल एक शरीर ही ऐसी वस्तु है, ऐसा एक वो है पदार्थ है, ऐसा एक वस्तु है जो कितना भी आप कितनी भी बार शुद्ध करने की साफ करने की कोशिश करोगे वो नहीं होने वाला है। ऐसा स्वरूप यहाँ बता रहे। और अगले छंद में तो यही बता दिया कि हमें साफ साफ ये एक तरह से विष्ठा की थैली दिखती है। क्या ये जो शरीर है ये वास्तव में विष्ठा की तो हमें एक थैली ही दिखती है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसका कैसा स्वरूप है कि दिन रात इसके 9 मल द्वार है, इसके अंदर दिन रात वो गंदगी बहाते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। 24/7 वो इन 9 मलो द्वारों से गंदगी को प्रवाहित करते हैं। ऐसे स्वरूप के, ऐसा जिसका स्वरूप है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी साज सज्जा करने में लगे हुए हैं, उसी में ही रमे हुए हैं। तो क्या ये ठीक बात है क्या? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब आज यहाँ जो हमारी चर्चा चलेगी इसमें उसी शरीर का और कुछ एक अलग तरीके से स्वरूप बता रहा है। क्या स्वरूप बताएंगे वो पहले छंद पढ़ते हैं, फिर आप सबको समझ में आएगा। पोषत तो दुख दोष करे अति, सोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख पीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। देखो पिछले छंद में कहा, 8वें छंद में या में सार ना कोई, 8वें छंद की तीसरी लाइन पढ़ो, ठीक है। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। ये किस लिए कह रहे हैं कि जब तक तुम इस शरीर में अपनत्व कर रहे हो, जब तक इस शरीर की तुम लल्लो चप्पो करने में लगे हुए हो। और यहाँ 10वें छंद को जब एंड करे तो कह रहे या में सार यही है। किस लिए कह रहे ये अभी देखो, उसकी चर्चा यहाँ पर आएगी। पहले तो शरीर का स्वरूप बता रहे। पोषत तो दुख दोष करे अति, क्या कह रहे हैं? इस शरीर का जितना भरण पोषण करोगे ना ये उतना ही दुख देने वाला है। शोषत सुख उपजावे, जितना इसका शोषण करोगे, जितना इसको कृष करोगे, जितना इसको सुखाओगे, उतना ये सुखी करने वाला है। जैसे आपको बीमारी हुई, आपने दवा ली, जाके दवा लेते समय डॉक्टर क्या कहता है? परहेज बताता है कि नहीं बताता है? क्यों? यदि बुखार में घी पियोगे तो शरीर और ज्यादा क्या अस्वस्थ होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा बीमार करेगा नहीं करेगा? मतलब क्या है वहां पर भी कि शरीर का जितना ज्यादा भरण पोषण कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा खिला पिला रहे हैं, जितना ज्यादा ओवर डाइट कर लो वो भी गलत है, ठीक है। और वो दुख ही देने वाला है। दुख सबसे ज्यादा बीमारी पेट से ही होती है, ठीक है। पेट खराब रहता है। पेट खराब क्यों रहता है? जब हम गलत खा लेते हैं और ज्यादा खा लेते हैं। और उतना ही यदि हम इसको कृष करेंगे, सुखाएंगे, सुखाने का मतलब क्या है? यहाँ अभी संयम की बात कर रहे। कौन से संयम की? उपवास करना, या ऐसा भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना कि जीव के स्वाद के लिए हम लगे हुए ही हैं कि आज ये मिठाई बन गई तो कल ये बननी चाहिए, परसों ये बननी चाहिए, फिर तरसों ये बननी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है शरीर का स्वरूप। शरीर का ये स्वरूप है कि तुम जिसके लिए लगे हुए हो, जिसको खिलाने पिलाने में लगे हो, वो खिलाओगे पिलाओगे तो और ज्यादा दुख ही देगा तुमको, है कि नहीं? ऐसी बात, ये बात समझना। ज्यादा ठंडी चीजें खा लो तो जुकाम हो जाएगा, नजला हो जाएगा, है कि नहीं है? ज्यादा गर्म चीजें खा लो तो दाने उग के आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? दाने हो जाते हैं। मतलब आप कहीं भी जाके देखना, इस शरीर की जितनी भी अति होगी ना, जितना भी अति करोगे, यहाँ सबसे ज्यादा इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ यदि इस शरीर की अति करोगे ना, इसके पीछे पड़े ही रहोगे खिलाने पिलाने में, तो ये और ज्यादा दुख ही देने वाला है। ये बात कह रहा है। अगली लाइन में क्या कह दिया? इस शरीर का ऐसा स्वरूप है। अब कैसा? ऊपर जो बताया ना ये
कि जितना इसको सुखी करने की कोशिश करोगे उतना ही दुख देगा, और जितना इसको शोषण करोगे इसका उतना सुख करेगा। ऐसा ही दुर्जन का स्वभाव होता है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, पहले तो ये कहा इसमें कि ये देह और दुर्जन ये दोनों का स्वभाव एक जैसा है। दुर्जन का स्वभाव कैसा होता है? हमारा हर वक्त बुरा करने की कोशिश करता है। जहां भी जाओगे, जैसे भी जाओगे, हमारा कहीं ना कहीं वो दुर्जन बुरा करने की सोचेगा। ऐसे ही ये शरीर हमारा हर वक्त बुरा करने की सोचता है। अब यह सोचता है एक भाषा में आया है, कहीं आप समझ रहे हो कि ये तो पुद्गल है, ये क्या सोचेगा, इसमें तो है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये तो व्यवहार की भाषा है, भाषा रूप में ऐसा है। मतलब ये है कि इसको जितना ज्यादा आप इसका पोषण करोगे, भरण पोषण करोगे, खिलाओगे पिलाओगे। अच्छा, दुर्जन को मान लो आप पैसा दे रहे हो, तो वो उस पैसे का भी दुरुपयोग आपका बुरा करने के लिए करेगा कि नहीं करेगा? दुर्जन को आप इज्जत दे रहे हो, दुर्जन को आप कहीं भी अपने साथ घुमाने के लिए ले जा रहे हो, वहां भी आपका बुरा ही करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? ऐसे इस शरीर को जितना ज्यादा आप सुखी करने की कोशिश करोगे, गर्मी लगी है तो एसी में बैठोगे, ये एग्जाम्पल है, इसके जितने भी उदाहरण है। सर्दी में हीटर में बैठने की कोशिश करोगे, भूख लगी है तो इतना खा जाओगे कि फिर बाद में पेट पकड़ के रोगे, तो वो बुरा करेगा कि नहीं करेगा, आगे बीमारी खड़ी करेगा कि नहीं करेगा? ये इसका स्वभाव बता रहे हैं। अब देखो अंत में, अब यहां भी सार बताया, जैसे भव के स्वरूप में एक अंत में सार बता दिया था ना ऊपर में, कि ये जो अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, क्यों शिव साधन करते। ऐसे ही इस तन के स्वरूप का यहाँ पर स्वरूप अंत में सार बता रहे कि देखो भाई, हमने तो ये सब जाना है, अब अंत में मैं तो ये समझता हूं क्या, कि राचन जोग स्वरूप न याको। मतलब क्या है? इस शरीर में रचने योग्य, रचना योग्य मतलब क्या? इसी में ही रचना पचना, इसी में ही निरंतर उपयोग लगाते रहना, इस शरीर का तो ये स्वरूप नहीं है। राचन योग स्वरूप न याको। और इसका फिर क्या सही है? विरचन जोग सही है। इसका जो योग है क्या है वास्तव में? इससे दूर, इसमें से उपयोग हटाना, विरचन। पहले रचना पचना, अब विरचना, मतलब उसमें उपयोग नहीं लगाना, इसके भरण पोषण में नहीं लगना। क्या करना फिर? नीचे बता रहे अब इस तन का क्या उपाय है। अब ये तन तो मिल गया, इस तन में से तो निकलना है, लेकिन अभी जब ये मिला है, अब ऐसे में ये तो है नहीं है कि भाई मिल गया है तो इसको खिलाओ पिलाओ। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाल रहे नीचे? यह तन पाए महातप कीजे। क्या कह दिया? कि अगर ये तन मिल भी गया है ना, तो क्या करना? महातप। अब महातप में आप जितने भी अनुव्रत हैं, जितने भी महाव्रत हैं, और जितने भी ये अपने कहते हैं ना व्यवहारिक रूप से जितने भी हम धर्म मानते हैं, व्यवहार रूप में धर्म मानते हैं, इस तन को तो वही करने योग्य कार्य है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। जितना भी यहाँ व्यवहार धर्म है। अब देखो भूधर दास जी ने यहाँ पर अकेले निश्चय धर्म को ही नहीं लिया फिर, ठीक है? क्यों? क्योंकि जहां निश्चय धर्म होगा वहां व्यवहार धर्म होगा ही होगा, लेकिन अकेले व्यवहार धर्म हो वहां जरूरी नहीं निश्चय धर्म होगा ही। समझ में आया क्या कहा मैंने? नहीं आया? जहां पर आत्मा का श्रद्धान होगा वहां जीव को पूजा भक्ति उपवास आदि के भाव आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपवास पूजा भक्ति करता हो उसको आत्मा का श्रद्धान हो। इसलिए कहा जहां निश्चय धर्म है वहां व्यवहार धर्म होगा ही होगा, लेकिन जहां अकेला व्यवहार धर्म पाला जा रहा है वहां जरूरी नहीं कि निश्चय धर्म भी हो। यहां पर दोनों की संधि बैठाते हुए भूधरदास जी बोल रहे हैं क्या? कि ये तन मिल गया है तो अब इसमें एक ही कार्य करने योग्य, जिसका सार ही निकलता है कि ये तन महातप, ये जो तन मिला है इसमें आप महातप करो। इस शरीर ये मिला है, इसमें रहकर आप तप करो, जिसको हम तप कहते हैं करने के लिए, ये बात है। ऐसा इस शरीर का अंततः सार निकाला है। तो भव के सार में क्या निकला? कि इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, इसे छोड़ना ही है। ऐसी इस शरीर के स्वरूप में निकाला कि अगर शरीर मिला भी है तो इसमें उपयोग लगाना ठीक नहीं है। तो क्या करना? कि महातप कीजे, या में सार यही है, इसमें तो एकमात्र यही सार है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब कल एक अंतिम चर्चा चलेगी हमारी इसमें। यहां तक तो आज हमने तन का, इस शरीर का स्वरूप समझा। अब अंत में बचे हैं भोग।
ठीक है। ये भोगों का क्या स्वरूप है, इसको हम बहुत शॉर्ट में कल हम इसको समझेंगे। यहां से शुरू करेंगे 11वें छंद से, और ये 11वें छंद से 11वां और 12वां मेन तो ये दो में ही है। 13वें में भी, हाँ 13वें में भी भोगों की चर्चा करी है। उसके बाद से सिर्फ ये बताया है 14वें छंद से 16वें छंद तक कि अब चक्रवर्ती ने जब इन तीनों चीजों के स्वरूप का विचार किया तो उनकी क्या परिणति हुई, उनके जीवन में क्या परिणमन हुए, उन्होंने क्या विचार किया कि अब मुझे क्या करना है, उनका जीवन कैसे परिणत हुआ, उन्होंने फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप फॉलो करे, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करे, उन सब की चर्चा फिर कल चलेगी। इस प्रकार अभी की बात यहीं पूरी करते हैं।